हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो आइए हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है वर्ण विचार, जिसे हम फोनोलॉजी भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पे आपको स्वर और व्यंजन पता ही है क्या होते हैं। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करके लिखना है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। तोता आम आइए। उपयुक्त शब्दों तोता आम आइए में कई वर्णों का प्रयोग किया गया है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कई ध्वनियां निकलती हैं, जैसे तोता। अब तोता जब हम मुंह से बोलते हैं तो कई ध्वनियां निकलती हैं, इनको मिलाकर ही तो तोता बनता है ना। तो कौन कौन सी ध्वनियां यहाँ पे मिली है। त हलंत जमा ओ जमा त हलंत जमा आ, तो क्या हो गया, तोता। इसी तरीके से आम में देखिए, आ जमा म हलंत जमा अ। इसी तरीके से आइए में आ जमा ई जमा ए। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये वर्ण कहलाते हैं। तो अगर हम संक्षिप्त शब्दों में कहें तो वर्ण जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसको अब और टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम से ही वर्णमाला बनती है। अब वर्णमाला कैसे बनती है, जिसमें वर्ण जो होते हैं वो सही क्रम में लगे हुए होते हैं। वर्णों के भेद जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये है अ आ ई उ री ए आई ओ और औ। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजनों के अंत में अ की ध्वनि सम्मिलित होती है। इनकी संख्या 33 हैं। ये हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स और ह। संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं इन्हीं के अंदर। ये संख्या में 4 होते हैं। अक्ष तरा ज्ञ और श्रा, ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि दो वर्णों के मेल से बनता है। जैसे कि अक्षा किससे बनता है, क हलंत जमा श हलंत। इससे अगर आप शब्द बनाए तो कक्षा, परीक्षा ऐसे बनता है। तरा जो है ये त हलंत जमा र हलंत से बनता है। इससे अगर शब्द बनाए तो त्रिशूल मित्र बनता है। ज्ञ जो है ये ज हलंत जमा य हलंत से बनता है, विज्ञान यज्ञ। और चौथा है श्रा, ये स हलंत जमा र हलंत से बनता है। श्रमिक परिश्रम इसके बने हुए शब्द हैं। कुछ अन्य वर्ण भी जान लेते हैं, जैसे कि आयोग वहा। इनकी गिनती ना स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में। ये 3 हैं। अनुस्वार अंग, अंग की ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हंस, रंग, झंडा, गंगा, कंघा आदि। अनुनासिक, अब ये इस प्रकार की इसकी मात्रा होती है। चंद्र बिंदु की ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। उसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आंख, दांत, चांद, सांप आदि। अब आते हैं विसर्ग पे। अह की ध्वनि को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह आता है, जैसे प्रातः ह, अतः ह आदि। हलंत, यदि व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। हलंत लगे व्यंजन का प्रयोग आधे व्यंजन के रूप में होता है, जैसे क हलंत, ख हलंत, प हलंत, द हलंत, स हलंत, ह हलंत आदि। आगत ध्वनि, अंग्रेजी भाषा में अ का प्रयोग भी अब हिंदी में होने लगा है, जैसे बॉल, कॉफी, डॉक्टर आदि। अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ़ का निर्माण क्रमशः ढ और ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे गाड़ी, पेड़, सड़क, बुढ़िया, पढ़ाई, बढ़ई, बढ़ना आदि।
ड़ और ढ़ किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, यानी कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। आपने ध्यान भी दिया होगा, ये शब्द के बीच में या आखिर में आते हैं, इनसे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता। अब आते हैं स्वरों की मात्राओं पे। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सभी स्वर और उनकी मात्राओं के रूप तथा उनसे बने शब्द नीचे दिए गए हैं। तो बच्चों, जितने भी स्वर होते हैं वो अपने मूल रूप में तो लिखे जाते हैं, लेकिन वो अगर किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। वो किस में बदल जाते हैं? वो मात्राओं में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मात्राएं दी गई हैं स्वरों की। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। इस प्रकार से एक डंडा। ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के आगे लगती है। बड़े ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है। उक की मात्रा नीचे लगती है घुमा के, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से घुमा के लगती है। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर एक तिरछी रेखा। अ की मात्रा दो तिरछी रेखा। औ की मात्रा एक डंडे के साथ एक तिरछी रेखा और औ की मात्रा एक डंडे के साथ दो तिरछी रेखाएं ऊपर की तरफ लगती हैं। अब मात्रा युक्त व्यंजन। क, का, की, कु, कू, की, क्री, के, कई, को, कौ। शब्द कलम, कार, किताब, कीट, कुश, कूलर, कृषक, केला, कैलाश, कोयल, कौवा। विशेष। रा पर उ तथा ऊ की मात्रा निम्न प्रकार से लगाई जाती है। अब यहाँ पे र के साथ ऊ की मात्रा जो है ये नीचे नहीं लगती, ये उसके पीछे लगती है, जैसे कि रुपया, रुई, रुचि आदि। बड़ों की मात्रा भी उसके पीछे ही लगती है। र जमा ऊ, रू, रूप, अमरूद आदि। र के अन्य रूप भी जान लेते हैं। जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क्रम, भ्रम, ग्रह आदि। ट, ड और र का रूप वर्ण के नीचे इस रूप में होता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा आदि। जब र स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है और उससे पहले बोला जाता है, जैसे कर्म, धर्म, शर्म आदि। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर, तरह, ज्ञा तथा श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा ये अभ्यास कार्य के द्वारा जान लेते हैं। सोचकर बताइए, हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ये चिन्ह को क्या कहते हैं? कृपालु शब्द में क पर कौन सी मात्रा लगी है? तो इसमें री की मात्रा लगी है और बाकी प्रश्नों के उत्तर आप सोचकर बताएंगे। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी है? तो कितनी है बच्चों? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, तो जो तीसरा विकल्प है वो सही है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह या निशान लगाइए। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि है, तो ये गलत है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जाते। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? गलत करेंगे। आओ कुछ करके देखें। नीचे दिए गए स्वरों के मात्रा रूप लिखकर दो दो शब्द बनाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक स्वर आपको दिया गया है, इनकी मात्रा लिखकर आपको दो दो शब्द बनाना है। जैसे कि ई, तो आप तितली लिख सकते हैं, तिल लिख सकते हैं, इस प्रकार से। नीचे कुछ व्यंजन और मात्राएं दी गई हैं, उन्हें जोड़कर और उनसे बनने वाला एक एक शब्द लिखिए। तो जैसे कि ल हलंत जमा ई, तो क्या हो गया? ली, तो यहाँ पे लीची हो गया। इसी प्रकार से स हलंत जमा ए, तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे? सेब बना सकते हैं शब्द। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।